पिछले 1-1.5 महीने से जो बिहार में स्थिति चल रही है, इस बात से साफ चल रहा है कि एनडीए को बदनाम करने के लिए, प्रशासन पर सवाल खड़े करने के लिए तमाम तरह के विपक्ष के लोगों का षड्यंत्र है। गोपाल खेमका हत्याकांड में उमेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? चंदन मिश्रा हत्याकांड में पकड़ाने वाला 4 मुसलमान और 1 यादव है, नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? इसीलिए नाम नहीं ले रहे हैं कि वोट बैंक का समस्या है, वोट बैंक का मामला है। जिसको आप राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, वो आरजेडी का पूरा नाम राष्ट्रीय जूता दल है, जो तमाम तरह के बिहार वासियों से जूता खाने का काम करता है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देता है, सिर्फ नारा देने से नहीं होगा, कार्य करने से भी होगा। बिहार में उनको मौका जरूर मिलेगा और मौका पर खड़े उतरने का प्रयास भी करेगा। वो बिहार को बचाना है तो एनडीए को लाना पड़ेगा। कि घोटाले के जब आरोप आते हैं तो केजरीवाल भी जेल गया था, तो घोटाले के आरोप होंगे तो नीतीश कुमार जी भी जेल जाएंगे। घोटाला करोगे तो जेल जाओगे ही। आज मुहर्रम के दौरान तमाम तरह के राज्य में पत्थरबाजी हुई, आप उसके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? आने वाले टाइम में एनडीए और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। मखाना को, मोटे अनाज को प्रमोट करने का काम करा है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अगर कोई करेगा तो हम भाजपा से ही उम्मीद कर सकते हैं, बाकी कोई पार्टी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार चुनावों के पहले ये दिखा जा रहा है किस तरीके से रोमांच बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो पहले 2 गुटों में लड़ाई होती थी, अब ये 4 अलग अलग गुटों में लड़ाई हो गई है। एक इंडिया अलायंस है, एक एनडीए अलायंस, एक नई नवेली पार्टी जन स्वराज और चौथी एंट्री मारी है चिराग पासवान ने, जिन्होंने कहा है कि बिहार के सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे क्योंकि बिहार में जंगल राज आ गया है। जी हाँ, ये चिराग पासवान वही हैं जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बावजूद उसके वो कह रहे हैं बिहार में जंगल राज आ गया। किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को और बिहार चुनाव में क्या दिलचस्प मोड़ देख रहे हैं इस समय? देखिए पत्रकार महोदय, पिछले 1-1.5 महीने से जो बिहार में स्थिति चल रही है, इस बात से साफ चल रहा है कि एनडीए को बदनाम करने के लिए, प्रशासन पर सवाल खड़े करने के लिए तमाम तरह के विपक्ष के लोगों का षड्यंत्र है। क्योंकि आप मुहर्रम में पत्थरबाजी से लेकर के AK-47 और अजय यादव की हत्या तक को देखिए, उसके बाद गोपाल खेमका हत्याकांड देखिए, फिर चंदन मिश्रा का हत्याकांड देखिए, पारस हॉस्पिटल आपको पता होगा। लेकिन आप सबका विरोध करते हैं कि सरकार प्रशासन फेल्योर है। नो डाउट प्रशासन से सवाल होनी भी चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसमें इन्वॉल्व जो होता है उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? आज अजय यादव की हत्या में कौन कौन शामिल था, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? गोपाल खेमका हत्याकांड में उमेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? चंदन मिश्रा हत्याकांड में पकड़ाने वाला 4 मुसलमान और 1 यादव है, नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? इसीलिए नाम नहीं ले रहे हैं कि वोट बैंक का समस्या है, वोट बैंक का मामला है, वोट बैंक खिसक जाएगा इनका। तो वोट बैंक के राज में पिछले 1-1.5 महीने से जो बिहार में जंगल राज, देखिए चुनाव लड़ने के लिए एक होता था, चाणक्य नीति चलता था जब साम दाम दंड भेद, लेकिन अब नहीं। अब चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय जूता दल, मैं आज आपके कैमरा के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जिसको आप राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, वो आरजेडी का पूरा नाम राष्ट्रीय जूता दल है, जो तमाम तरह के बिहार वासियों से जूता खाने का काम करता है। इनको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए क्या? भ्रष्टाचार। इनको चुनाव लड़ने के चाहिए क्या? अपराध। इनको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए कट्टा पिस्टल वाला, लाठी वालों की सरकार। ये तो खुद से कहता था कि लाठी वालों की सरकार चलाएंगे हम। तो ये सारे लोगों का षड्यंत्र है एनडीए को बदनाम करने के लिए, लेकिन एनडीए के लोग, एनडीए के समर्थन और पूरे बिहार के लोग। चलिए, विपक्ष पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं कि वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, पर जो केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, वो खुद कह रहे हैं मैं सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ूंगा। बिहार की सरकार को समर्थन देने में शर्मिंदगी होती है क्योंकि जंगल राज आ गया है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देता है, सिर्फ नारा देने से नहीं होगा, कार्य करने से भी होगा। बिहार में उनको मौका जरूर मिलेगा और मौका पर खड़े उतरने का प्रयास भी करेगा वो। लेकिन एनडीए अभी बिहार को बचाना है तो एनडीए को लाना पड़ेगा। आज आप देखिए कि पिछले 1-1.5 महीने से जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ बिहार में, उसमें 56 लाख वोटर निष्कासित किए गए। एक भी वोटर सामने आकर के ये नहीं कह रहा है कि हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिहार का है, हम भारतवासी हैं, फिर भी हमें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। इन सारे लोगों को बोलिए ना कि और अब लड़ क्यों कौन रहा है उनके लिए? तमाम तरह के विपक्ष के नेता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम ईसीआई पर केस करेंगे, हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे, हम चुनाव आयोग पर सवाल करते हैं। तो इन सारे लोगों से आपको सवाल, देश की जनता, प्रदेश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो इन सारी चीज़ों को लेकर के सवाल तो करेगी ही। बिहार सरकार के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि 70,000 करोड़ का उनके पास लिखा जोखा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार सरकार में जो इतना बड़ा रकम है उसका कोई लेखा जोखा नहीं। नीतीश बाबू की सरकार है, भ्रष्टाचार के सीधे आरोप है। आने दीजिए, पूरा फाइल खुलने दीजिए। अगर आरोपी नीतीश कुमार जी होंगे तो वो भी जेल जाएंगे, जो आरोपी होगा वो जेल जाएगा। अब आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जा सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार 2005 से जो बिहार को उठा करके बाहर लाए और जो विकास पुरुष के नाम से मशहूर हुए और लगातार बिजली, पानी, सुरक्षा, रोजगार पर जो काम करा है उन्होंने बिहार में, नो डाउट कॉम्प्लीमेंट के लायक है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उन पर एक चीज़ों को लेकर के सवाल कर सकते हैं। बाकी घोटाले के जब आरोप आते हैं तो केजरीवाल भी जेल गया था, तो घोटाले के आरोप होंगे तो नीतीश कुमार जी भी जेल जाएंगे। घोटाला करोगे तो जेल जाओगे ही। तो
तो घोटालेबाजों का समर्थन बिल्कुल नहीं है। और एनडीए के साथ, क्योंकि आज बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं जो एकदम बिल्कुल विपरीत घटनाएं चलती है, जो समय के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। आज मुहर्रम के दौरान तमाम तरह के राज्य में पत्थरबाजी हुई, आप उसके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? आज आपने वक्फ संशोधन कानून के लिए जब बिल आया तो आप कहे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वक्फ कानून को फाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है। लेकिन उसी वक्फ को मानने वाले लोग जब नंगा नाच और AK-47 लहराते हैं मुहर्रम के जुलूस के दौरान, तब आपके मुंह में क्यों दही जम जाता है? क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? देखिए, साफ और स्पष्ट बात, आज से 3 दिन पहले की घटना देखिए। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा था अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को कि आपके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। बागेश्वर धाम जी को कहा था कि आप जो टेबल के ऊपर से 50 लाख रुपए लेते हैं वो लेना बंद कर दीजिए। और इनके रास्ते जो अलग थे, ये रास्ता मस्जिद में जाकर के खुला और डिम्पल भौजी के साथ पहुंच गया ये मस्जिद, और मस्जिद में मौलाना के साथ क्या घूटर घूं किया नहीं किया, तमाम तरह के मौलाना के पेट से लेकर के अंदर तक लूज मोशन हो गया। अब सारा मौलाना जो है टीवी पर आकर के कोई कह रहा है कि डिम्पल भाभी नंगी थी, तो कोई मौलाना कह रहा है कि राजनीतिक का मदरसा मस्जिद राजनीतिक का जगह नहीं है। तो अब तो, लेकिन देखिए अखिलेश यादव को देखिए, ये कैसा तो महाभारत और यदुकुल के लोग हैं जिनको एक द्रौपदी के चिरहरण होने पर पूरा महाभारत हो गया। यहाँ भौजी को सुबह से शाम तक मौलाना गाली दे रहा है। हम तो कहते हैं मौलाना हलाला कर ले एक बार, तब इनको कंफर्म हो जाए कि सच में मौलाना इनका विरोध करता है। मौलाना को इन्होंने बीजेपी का एजेंट बता दिया। अगर आप सुनिए, अगर हम आपको गाली देंगे तो आप कैमरा पे आकर के कहिए हमको गाली वो इसीलिए दिया क्योंकि वो हमारा विरोधी है। मतलब विरोधी रहेगा, आपके माँ को गाली दे देगा तो आप सुन लीजिएगा। इतना जाहिल लोग हैं ये सारे। तेजस्वी यादव भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जूता दल के समर्थक नहीं हैं तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप यादव भी हैं तो यादव नहीं हैं। नहीं, पर इस समय देखा जा रहा है बिहार चुनाव में, अब पहले 2 तरफा मुकाबला हुआ करता था, अब 4 अलग अलग जगहों से वोट आएंगे, तो किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा? देखिए, बिहार की जनता 2005 के पहले वाले 90 के दशक को भी देखी है और आज भी देखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में जब ट्रक चलते हैं उसके पीछे लिखा होता है कि ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन अब बिहार के सड़क पर जब ट्रक चल रही है तो उसके पीछे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बीजेपी आई तो हाईवे पर चलेंगे, आरजेडी आई तो गड्ढे में मिलेंगे। ठीक है, बिहार की जनता कहती है कि बीजेपी आएगी तो खुल के जिएंगे, आरजेडी आई तो जंगल राज में मिलेंगे। तो ये सारे लोग उस घर के लोग हैं और तमाम तरह के लोग सारी चीज़ें कितनी सीटें एनडीए की आती हुई देख रहे हैं? फिर देखिए, एनडीए सरकार बना रही है, 122-23 पे सरकार बनती है। एनडीए उतना सीट अवश्य लाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी बिहार में। और लगातार जो काम जैसे मेट्रो के संचालन का हुआ है, पहले पटना के लिए अलाउड था, अब पटना से ज़्यादा भी 5 स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट में करने का हुआ है, दरभंगा वगैरह में। तो जिस तरह से वो सारी चीज़ें चल रही है, आने वाले टाइम में एनडीए और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप निश्चिंत रहिए। मखाना को, मोटे अनाज को प्रमोट करने का काम करा है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अगर कोई करेगा तो हम भाजपा से उम्मीद कर सकते हैं, बाकी कोई पार्टी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।